हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट विद ऑल पीवाईक्यूज फ्रॉम 1990 टू 2025। अब सबसे पहला पीवाईक्यू क्या है? एआईपीएमटी 2011 में पूछा गया था। क्या बोला था? द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम of units is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which the length is 10 centimeter, mass is 100 gram, the density of material is. अब इसके लिए आप आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला था मैंने बोला था याद रखना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहले सिस्टम में अपने को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट दिया हुआ है। सेकेंड इसमें हमको क्या पूछा है? इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट चेंज किया है, हमको मैग्नीट्यूड पूछा है सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो बस क्या दिया है अपने को? डेंसिटी दी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको कर दो N1U1 बराबर N2U2, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट। पहले इसमें क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड इसमें क्या दिया हुआ है? मास है 100 ग्राम बाय डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड। ये कैंसल इसका क्यूब है। ठीक है, 10 का क्यूब है तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 ग्राम बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू N2। तो बस 100 दो जीरो गए, N2 बराबर 40। बस इजीली आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सेकेंड बी है ऑप्शन एआईपीएम के 2011, इजी क्वेश्चन। अब सेकेंड इसमें आ जाओ। सेकेंड इसमें क्या बोला है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन में जो है आपको अभी तो सारे यूनिट्स नहीं मालूम, जैसे थर्मोडायनामिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तब आपको यूनिट्स मालूम, मतलब फॉर्मूलाज मालूम पड़ जाएंगे और फॉर्मूला के हिसाब से आप यूनिट डिराइव कर लेंगे। अभी के लिए आपको यूनिट में बता देता हूँ, आप ध्यान में रखो, जब आप पढ़ लोगे वो तो ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे। ठीक है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपके जो कोचिंग के टेस्ट है उसमें भी अगर आप नए नए हो तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, क्या होगा यहाँ पे? तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए dH बाई dt बराबर के ए डेल्टा टी बाय एल। अब के जो है ये है थर्मल कंडक्टिविटी, अभी याद रख लो आप लोग। ठीक है, के इज थर्मल कंडक्टिविटी, dH बाई dt। अब हीट इज नथिंग बट एनर्जी, हीट नहीं, कुछ भी नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी ही मतलब वर्क है। हीट को अपन हीट इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू वर्क, और पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन में वैट दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसको पावर एज अ पावर लिख लेंगे यार। पावर बराबर के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, अब के का यूनिट निकालना है हमको, तो पावर इंटू एल बाय ए डेल्टा टी। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इसका मीटर स्क्वायर और इसका वैट। थर्मल कंडक्टिविटी बराबर वैट, मीटर बाय मीटर स्क्वायर, तो एक में एक मीटर चले जाएगा, इसकी पावर चले जाएंगे, और ये केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? वैट पर मीटर पर केल्विन। है क्या ये ऑप्शन? वैट पर मीटर पर केल्विन आ गया। नीट 2019 का सवाल बन गया। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज एआईपीएमटी 2004 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होंगी? तो इसमें भी वही क्वेश्चन आपको अभी आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है नहीं मालूम, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो।
अब मैं क्या बताता हूँ फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैट्स में है। अब यहाँ पे k को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोल रहे हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्यू स्क्वायर का यूनिट कुलम, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कुलम, मतलब कुलम का स्क्वायर बाय इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट ही नहीं होता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लेके जाओ और फोर्स को नीचे लाओ, यहाँ पे फोर्स अभी भी है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर बाय फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, रेडियस डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही। नीट 2000 मतलब AIPMT 2004 का आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं फिर क्या बोला है हमको, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डी क्यू बाई डी टी बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। अब डी क्यू बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क बाय टाइम लिख सकते हैं। हीट इज नथिंग बट वर्क, हीट इज नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी को वर्क के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन बराबर होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और वर्क अपॉन टाइम इज नथिंग बट पावर, ठीक है। तो पावर बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। अब सर ऐसा करना है अपने को कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वैट दिया हुआ है, तो अपने को पावर, पावर के टर्म्स में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा इज नथिंग बट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सिग्मा के लिए बनाओ इक्वेशन, पावर बाय ए टी की पावर 4, तो सिग्मा बराबर वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो ये आ गया ऑप्शन 1। कब पूछा गया था, AIPMT 2022 में, 22 में नहीं, 2002 में, AIPMT 2002 में पूछा गया था, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास, लेंथ and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second. The unit of force in this system is equivalent to। अब स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है न्यूटन के टर्म्स में, एक पर्टिकुलर सिस्टम, तो इसमें भी वही, आ जाओ पीछे फिर से, क्या बोला था मैंने, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट। ये देखो, बस यही लगाना है, तो आ जाओ बस यही लगाना है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट। तो N1U1 बराबर N2U2, अपने को किसमें, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट न्यूटन के टर्म्स में चाहिए, तो N1 चाहिए अपने को, ये 1 न्यूटन स्टैंडर्ड, ठीक है। N2 में क्या बोला है, यूनिट ऑफ किसका, फोर्स का यूनिट चाहिए। फोर्स क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू एक्सेलरेशन से अगर अपन करेंगे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फोर्स बराबर मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही
क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो N1U1 बराबर N2U2 अपन लगाएंगे फिर से। N1U1 बराबर N2U2। इस बार अपने को फर्स्ट सिस्टम में चाहिए, स्टैंडर्ड के टर्म्स में चाहिए। N1U1 बराबर दूसरे सिस्टम में क्या बोला है, 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकेंड। 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर बाय 0.1 सेकेंड का क्या हो गया, स्क्वायर। N1 बराबर 10⁻⁻2 kg के टर्म्स में, स्टैंडर्ड चाहिए ना अपने को, न्यूटन के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। सब कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁻1 बाय 10⁻⁻2। तो बस ये हो गया कैंसल। N1 बराबर 10⁻⁻1 का न्यूटन। आगे ऑप्शन, ऑप्शन 1 कब पूछा था, AIPMT 1994 में पूछा था। ठीक है, अब इसके बाद अभी रिसेंटली ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आया था 2022 में आया था, फेज 1 में। क्या बोला है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। मैंने जब पढ़ाया था तभी आपको बोला था, प्लेन एंड सॉलिड एंगल दो ही तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट में। इनकी खासियत है कि इनके पास यूनिट तो है रेडियन प्लेन एंगल का, सॉलिड एंगल का स्टर्डियन। इनके पास यूनिट तो है पर इनका डायमेंशन नहीं है। दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। अब पहले इसमें आंसर आ गया, डायमेंशन बट नो यूनिट नहीं, नो यूनिट नो डायमेंशन नहीं, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इससे डिराइव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो फोर्स का अपन ने बोला था m1 l1 t की पावर -2 बाय l2। तो ये क्या हो गया, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। इजीली आ गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी, नीट 2020 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, physical quantity with dimension of length can be formed with c g e square by 4 pi epsilon naught। g is the universal gravitational constant। अब ये थोड़ा लेंदी है, आपको डिफिकल्ट लगेगा पर डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है। इसको आप अच्छा प्रैक्टिस करो, ध्यान में रखो। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ लेंथ डिराइव कर रहे हैं c से, g से e स्क्वायर बाय 4 pi epsilon naught से। तो ये क्या हो गया, c टू द पावर x g टू द पावर y e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z। ठीक है, तो c का डायमेंशन क्या हो गया, L1 t की पावर -1। g का निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे, f बराबर g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो g बराबर एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, मतलब क्या हो गया, m1 L1 t की पावर -2 इंटू L2 बाय m की पावर 2। तो g बराबर m की पावर -1 L3 t की पावर -2। तो ये हो गया g का डायमेंशन। ये भी याद रख लो, मैं तो बोलता हूँ ये बराबर नीट में डायरेक्टली उठा के पूछता है, एक पूछा भी है, मैं क्वेश्चन कवर करूंगा वो। ठीक है, फिर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर को ई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछा है, एफ आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायमेंशन अगर अपने को निकालना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर m1 l1 t की पावर -2 इंटू l2। तो क्या हो गया, m1 l3 t की पावर -2। ये ठीक है। अब इसको पूरे इसमें इस इक्वेशन में पुट करो नंबर 1। नंबर 1 में क्या बोला है, L1 बराबर c की पावर x g की पावर y e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z, यही बोला है ना। ठीक है, अब देखो L1 बराबर L1 t की पावर -1 की पावर x, g की वैल्यू क्या है, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2।
एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2 की पावर वाई, ठीक है। अब ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 L3 टी की पावर माइनस 2 की पावर z, ठीक है। अब L1 बराबर L के लिए निकाल लो, L बराबर x, यहाँ पे 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, 3 इंटू एक्स z 3z हो जाएगा, ठीक है। तो 3y प्लस 3z, ठीक है। फिर टाइम के लिए निकाल लो, माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2z, और फिर m के लिए निकाल लो आप, माइनस 1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड माइनस वाई प्लस जेड। तो क्या हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो पावर है वो राइट हैंड साइड के पावर के बराबर आएगा, तभी इक्वेशन बनता है। तो L का जो पावर यहाँ पे मतलब T क्या होगा 0, M क्या होगा 0, ठीक है। X प्लस 3y, L की पावर देखो 3y प्लस 3z राइट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, ठीक है। फिर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, माइनस वाई प्लस जेड राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, तो y बराबर क्या हो गया z। ये एक चीज ध्यान में रखो, y बराबर z, देखो इक्वेशन में इसमें y बराबर z है, दोनों की पावर 1/2 है, इसमें ये नीचे चले गया मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसमें नहीं है मतलब ये ऑप्शन कट, इसमें है बराबर, इसमें भी बराबर है, ठीक है। फिर अब देखो, पुट करो आप माइनस एक्स इस इक्वेशन में नंबर 2 में आप पुट करो, नंबर 2 में नंबर 3 को पुट करो, क्या है माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 4y बराबर 0, x बराबर 4y हो गया माइनस एक्स, तो x बराबर माइनस 4y हो गया, ठीक है। अब माइनस 4y, अब इन दोनों को नंबर 3 और नंबर 4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 3y प्लस 3z बराबर क्या है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है माइनस 4y, इसकी वैल्यू क्या है 3y, z बराबर y है, तो ये हो गया 3y बराबर 1, ठीक है। 6y माइनस 4y क्या होता है 2y बराबर 1, y बराबर क्या हो गया 1/2। अब y बराबर z है, तो z बराबर क्या हो गया 1/2, y बराबर 1/2, z बराबर 1/2, तो x क्या हो गया, x बराबर क्या होता है -4y, ठीक है। x बराबर -4 इंटू 1/2, y की वैल्यू x बराबर क्या हो गया -2, ठीक है। अब अगर सी स्क्वायर लिखा है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/c² मतलब c² की पावर -2 होती है, ठीक है। तो यही पे देख लो x की पावर -2 होगी, z की पावर 1/2, y की पावर 1/2, देखो यहाँ पे y की पावर 1/2, z की पावर 1/2, x की पावर -2, c² नीचे है तो -2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स बाय लेंथ। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वर्क के बराबर, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को क्वेश्चन में वेलोसिटी एंड टाइम भी चाहिए, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। क्यों क्यों निकाला हमने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। कब पूछा है ये, नीट 2015 में पूछा है, ठीक है। अब इक्वेशन में पुट कर दो, सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स बाय लेंथ होता है, लेंथ को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं मैं, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं इसके हिसाब से,
एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, सरफेस टेंशन बराबर एनर्जी, अब इसका स्क्वायर को ज्यादा जाने दो, ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, सरफेस टेंशन बराबर ई बाय वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बराबर ई, वी को ऊपर लेके आओ, वी की पावर -2 टी की पावर -2। अब देख लो नीट 2015 में ई वी की पावर -2 टी की पावर -2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो आगे, डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid and the tube respectively, the values of x, y and z will be। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z से। तो L1 t की पावर -1, तो ईटा की पावर क्या होगी x, रो की पावर y, r की पावर z। अब अपने को निकालना पड़ेगा, फॉर्मूलाज का लोड नहीं लेना, आगे पता चल जाएंगे। F बराबर 6 पाई ईटा आर वी होता है, ईटा का क्या होगा F बाय 6 पाई आर वी होता है। M1 L1 टी के पावर -2 फोर्स का, ये तो कांस्टेंट है कोई जरूरत नहीं है, L इंटू L1 टी की पावर -1, ईटा का क्या हो गया। ठीक है, M1 L की पावर -1 टी की पावर -1, ये हो गया ईटा। ठीक है, फिर रो, रो क्या हो गया मास बाय वॉल्यूम, मास बाय L3, M1 L की पावर -3। ठीक है, फिर R, R की वैल्यू तो L1 होती है, अब पुट कर दो इस नंबर 1 इक्वेशन में, L1 t की पावर -1 प्रोपोर्शनल टू ईटा की वैल्यू क्या है M1 L की पावर -1 t की पावर -1 की पावर x। ठीक है, उसके बाद रो M1 L की पावर -3 की पावर y और L1 की पावर z। सबसे पहले मास के लिए निकालो आप, मास में क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स मतलब x, 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, L क्या हो जाएगा -x -1 इंटू एक्स -3 इंटू वाई -3y। ठीक है, प्लस 1 इंटू जेड इज z, फिर t निकाल लो -x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड में देखो बराबर -1, तो x बराबर क्या हो गया 1, x की वैल्यू डायरेक्ट हो गई 1, ये हो सकता है ये हो सकता है। ठीक है, रीटेस्ट 2015 में पूछा गया था, फिर से जो नीट हुई थी उसमें पूछा गया था 2015 में। ठीक है, x बराबर 1 हो गया, अब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है m नहीं है तो m की पावर क्या होगी 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 0, x बराबर माइनस ऑफ y, x बराबर क्या हो जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y है, दोनों अपोजिट इन साइन है तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, y बराबर क्या हो गया -1, तो ये हो गया ऑप्शन डी, 1 और -1, आगे का करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज यंग्स मॉड्यूलस, इसका डायमेंशन क्या है पता लगाओ। ठीक है, वर्क और टॉर्क, सबसे पहले ये देखते हैं सेम डायमेंशन किसका है, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये एनर्जी है m1 L2 t की पावर -2 पहले ही बताया था। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू लेंथ, सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। m1 L1 t की पावर -2 इंटू L1 मतलब क्या हो गया m1 L2 t की पावर -2, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पर बाकी के बता देता हूँ आपको, ए में क्या बोला है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है
यंग्स मॉड्यूलस होता है एफ एल बाय ए डेल्टा एल, एल 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 डेल्टा एल, डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, मतलब फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू बाय एल टू, एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू होता है, मतलब करेक्ट नहीं है, फर्स्ट गया। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब एम इंटू वी एम इंटू एल वन टी की पावर माइनस वन। ठीक है, उसके बाद सरफेस टेंशन है इम्पल्स के साथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, पहले बताया आपको एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू बाय एल, एल एल कैंसल। ठीक है, तो एम टी की पावर माइनस टू, ये दोनों सेम नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है टी की पावर माइनस वन, आई बराबर होता है एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर होता है आई बराबर, और ओमेगा टी की पावर माइनस वन, मतलब एम एल टू टी की पावर माइनस वन हो गया। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। वर्क क्या होता है, एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू होता है वर्क का डायमेंशन, मतलब सेम नहीं है दोनों, यहाँ पे एल टू है, यहाँ पे एल टू है, पर यहाँ पे टी की पावर माइनस वन है, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है, तो सेम नहीं है, तो ये भी गया। नीट 2013 में पूछा गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, फोर्स वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास इज, मास का डायमेंशन निकालना है फोर्स वेलोसिटी और टाइम के इसमें। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी एंड टाइम चाहिए अपने को, फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम चाहिए, मास बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम बाय वेलोसिटी। बस लिख लो इसको डायरेक्टली, फोर्स वी की पावर माइनस वन टी की पावर वन, एफ वन वी की पावर माइनस वन टी की पावर वन। नीट, नीट नहीं, ए आई पी एम टी 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू इज व्हाट। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वेव्स में अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी इज वन बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एल वन टी की पावर माइनस वन। ऑप्शन सी ए आई पी एम टी, दो बार पूछा, 2015 में, 2011 में। आगे फिर द डायमेंशन ऑफ वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूँ, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, एम वन एल टू टी की पावर माइनस टू बाय एल थ्री बराबर एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस वन एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन डी ए आई पी एम टी 2010 में पूछा गया। आगे फिर द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एम टू द पावर एल, एम टू द पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। क्या बोला है कि वेलोसिटी, अब ये ए बी सी सही है क्या, ये देखो वेलोसिटी में क्या होता है, एल वन टी की पावर माइनस वन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो, बी बराबर वन, टी की पावर टी बराबर माइनस वन, नहीं है इसमें, बी जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन में एल वन टी की पावर माइनस टू हो जाएंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर। तो क्या है, ए बराबर जीरो, बी बराबर वन, सी बराबर क्या होता है माइनस टू। ठीक है, तो ए बराबर जीरो होना चाहिए था, ये भी गलत। फोर्स बराबर क्या होता है एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू, यहाँ पे वन होना चाहिए था, ये भी गलत। प्रेशर क्या होता है, अब सब गलत तो ये सही। ठीक है,
पर बता देता हूँ, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया m1 l1 t की पावर माइनस टू बाय l2 क्या होता है m1 l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है 1, b बराबर क्या होता है -1, t बराबर क्या होता है -2। देख लो 1 -1 -2, 1 -1 -2, AIPMT 2009 में पूछा गया था, हो गया खत्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। The two of the following five physical quantities have same dimension. सेम डायमेंशन किसका है ये बताओ, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉड्यूलस। अब ये जो दो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यंग्स मॉड्यूलस पहले ही बताया FL बाय A डेल्टा L, ये कैंसल। प्रेशर के बराबर F1 L1 T की पावर माइनस टू बाय L2 M1 L की पावर माइनस वन T की पावर माइनस टू। यंग्स मॉड्यूलस का हो गया। एनर्जी डेंसिटी का भी अपन निकाल चुके हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, m1 l2 t की पावर माइनस टू बाय l3। अब इतना फास्ट अपन कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, m1 l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। अब देखो यहाँ पे इससे ही आ गया डायरेक्ट, फर्स्ट और थर्ड निकाल दिए तो अपना आ गया आंसर। m1 l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू, a और d का डायमेंशन सेम है, मतलब ऑप्शन सी AIPMT 2008 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी सिखा देता हूँ आपको। F बराबर क्यू वी बी, तो B बराबर F बाय क्यू वी, तो मैग्नेटिक फील्ड M1 L1 t की पावर माइनस टू बाय करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम इंटू L1 t की पावर माइनस वन वेलोसिटी। ठीक है, तो एल एल कैंसल, टी टी कैंसल, m1 a की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे काम आएंगी, ध्यान में रखना। ठीक है, अब अब नेक्स्ट क्या है, 2007 में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट वुड बी। रेजिस्टेंस की का डायमेंशन पूछा है। रेजिस्टेंस बराबर V बाय I होता है। अब एक बात याद रखो, वोल्टेज जो है वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बराबर क्या होता है वर्क बाय चार्ज। वोल्टेज क्या होता है M1 L2 t की पावर माइनस टू बाय करंट इंटू टाइम। वोल्टेज क्या हो गया M1 L2 t की पावर माइनस थ्री इंटू A इज एम्पियर। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया M1 L2 t की पावर माइनस थ्री इंटू A बाय एम्पियर इंटू टाइम। क्या हो गया M1 L2 t की पावर माइनस फोर। कुछ तो भी गलती हो गई। ठीक है, फिर से करते हैं। अब रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है V बाय I होता है। वोल्टेज को कैसा लिख सकते हैं, वर्क बाय चार्ज लिख सकते हैं, M1 L2 t के पावर माइनस टू बाय I इंटू टी लिख सकते हैं चार्ज को। तो देख लो M1 L2 t की पावर माइनस थ्री इंटू I की पावर माइनस वन। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या लिख लो, ये इधर पुट कर लो M1 L2 t की पावर माइनस थ्री I की पावर माइनस वन बाय I। मतलब क्या हो गया M1 L2 t की पावर माइनस थ्री I की पावर क्या हो गया माइनस टू। देख लो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट 2000 AIPMT 2007 का भी क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर अब आगे वेलोस 2006 में पूछा गया है AIPMT में। पार्टिकल ऑफ टाइम t इज दिस A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, A B C की वैल्यू निकालो। अब अपने को मालूम है कोई भी इक्वेशन में अगर दो चीजों को ऐड करते हैं, मैंने बताया था आपको, तो
तभी ऐड करते हैं जब उन दोनों के डायमेंशंस बराबर हो। वैसे ही यहाँ पे v बराबर ए टी, डायमेंशन एनालिसिस में अगर अपन देखेंगे L1 t की पावर माइनस वन बराबर a इंटू टी, तो ये क्या होगा जाएगा L1 t की पावर माइनस टू, a की वैल्यू L1 t की पावर माइनस टू, ये L1 t की पावर टू है, ये कैंसल, ये L2 t है, ये कैंसल, ये कैंसल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट में ही आ गया तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी का भी निकालना पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सी और टी को ऐड कर रहे हैं तो मतलब सी का डायमेंशन क्या होता है T1। अब बी को ऐड कर रहे हैं तो बी का डायमेंशन क्या होगा, बी बाई टी बराबर क्या होता है वी, वी बराबर क्या होता है बी बाय, अब इन दोनों का है तो इन दोनों में से अपन एक को ही लिखेंगे अपन, क्योंकि ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इनकी इंडिविजुअल के बराबर है। ठीक है, v बराबर बाय टी, L1 t की पावर माइनस वन बराबर b बाई टी, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1 t की पावर माइनस वन इंटू टी की पावर वन, ये कैंसल, मतलब L1, b हो गया L, t हो गया t की पावर वन, L t की पावर वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2006 का भी क्वेश्चन हो गया फटाक से। फिर अब the ratio of dimension of Planck's constant with moment of inertia is the dimension of Planck's constant by moment of inertia का डायमेंशन क्या होगा ये बताया। अब Planck's constant क्या होता है, E is equals to h into न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है m1 L2 t की पावर माइनस टू बाय फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है t की पावर माइनस वन जो कि नीचे चली गई, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर m1 L2 t की पावर माइनस वन हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पहले ही बताया आपको m इंटू आर स्क्वायर होता है, I बराबर क्या होता है m इंटू L2 होता है। ले लो रेशो, h बाय I क्या होगा m1 L2 t की पावर माइनस वन m L2 बराबर t की पावर माइनस वन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया है। AIPMT 2005 में पूछा था, खत्म खेल। अब बढ़ते आगे, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, मैंने आपको बोला था जी का डायमेंशन याद रखना। देखो 2004 में AIPMT में डायरेक्टली पूछ गया कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 अपने को मालूम नहीं तो दोनों m बराबर है, F बराबर जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है, F बराबर जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो G बराबर क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय जी बाय एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, मतलब m1 L1 t की पावर माइनस टू इंटू L2 बाय m2, मतलब क्या हो गया m की पावर माइनस वन L3 t की पावर माइनस टू, m1 m की पावर माइनस वन L3 t की पावर माइनस टू। अब ये जो g से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार 2022 में या 21 में भी पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज, h का डायमेंशन किसके बराबर होगा, h का डायमेंशन अपन निकाला यहाँ पे, टाइम m1 L2 t की पावर माइनस वन है। ठीक है, तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा, m1 L2 t की पावर माइनस वन, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये एनर्जी तो होता है m1 L2 t की पावर माइनस टू, मतलब ये तो नहीं है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब m1 L2 t की पावर माइनस टू बाई टी, मतलब क्या होगा m1 L2 t के पावर माइनस थ्री, ये भी नहीं होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है mv, मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं m1 L1 t के पावर माइनस वन, ये भी नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I इंटू ओमेगा,
mr² टी की पावर -1, मतलब m1 L2 टी की पावर -1, बस बराबर हो गया। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, AIPMT 2001 में पूछा गया है। AIPMT 2001 में पूछा गया है। अब आगे AIPMT 2000 में क्या पूछा गया है? Which of the following groups have the quantities that do not have the same dimension? स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। ये दोनों का तो सेम डायमेंशन है, जिसका नहीं है वो पूछा है। वेलोसिटी स्पीड भी सेम है, फोर्स और इम्पल्स और वर्क एनर्जी भी सेम ही है। फोर्स और इम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। फोर्स होता है m1 L1 टी की पावर -2, फोर्स होता है m1 L1 टी की पावर -2, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम बराबर m इंटू वी, m1 L1 टी की पावर -1। तो इन दोनों का सही नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक और बार पूछा है नीट में। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे क्या बोला है। फ्लक्स क्या होता है? डी ए कॉस थीटा। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्यू वी भी बताया था। बी बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू बी, ये भी बताया था। m1 L1 टी की पावर -2 बाय करंट इंटू टाइम इंटू L1 टी की पावर -1। ठीक है, बी बराबर m1 L1 टी की पावर -2 एम्पियर, टाइम टाइम कैंसल, लेंथ लेंथ कैंसल, नीचे सिर्फ बचता है एम्पियर, ये भी कैंसिल हो चुका है। m1 ए की पावर -1 टी की पावर -2। अब फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, b इंटू ए होता है। ठीक है, m1 ए की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू L2। बस निकाल लो, m1 L2 टी की पावर -1 ए की पावर 2 m1 L2 टी की पावर -2 ए की पावर -1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1999 में पूछा था। ठीक है, अब the force F of sphere A is moving in medium of velocity this the dimension of eta पहले ही निकाल चुके हैं अपन। ठीक है, F बराबर क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, ईटा बराबर F बाय 6 पाई आर वी होता है। ईटा बराबर m1 L1 टी की पावर -2 बाय L इंटू L1 टी की पावर -1 होता है। ईटा बराबर क्या होता है? L L कैंसिल। ठीक है, m1 L की पावर -1 टी की पावर -1, m1 L की पावर -1 टी की पावर -1, 1997 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे द इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए की वैल्यू बतानी है। पहले ही बताया था, कोई भी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो मतलब उन दोनों के डायमेंशन है बराबर। P बराबर ए बाई वी का स्क्वायर, P इज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया बराबर ए बाई वी का स्क्वायर। तो m1 L1 टी की पावर -2 बाय L2 बराबर a बाय L स्क्वायर, T1 टी की पावर -2, L1 टी की पावर -1 का स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, क्या है फिर? m1 L1 टी की पावर -2 इंटू L2 टी की पावर -2 बाय L2, L2 कैंसल, m1 L1 टी की पावर -4, ये a की वैल्यू हो गई। m1 L1 टी की पावर -4, कुछ तो भी गलती हो गई। ठीक है, एक और बार करके देखते हैं अब क्या गलती हो गई। यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों के डायमेंशन हमेशा बराबर होंगे।
प्रेशर का डायमेंशन a बाय वी स्क्वायर के बराबर। v इज नॉट वेलोसिटी, इट्स वॉल्यूम। अब ये गलती आप लोग भी पेपर में करते हो जल्दबाजी में। AIPMT 1996 में पूछा है, v इज वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स बाय एरिया बराबर a बाय L3, वॉल्यूम का होता है का स्क्वायर, m1 L1 t की पावर -2 बाय L2 a बाय L की पावर 6, m1 L1 t की पावर -2 L की पावर 4, m1 L की पावर 5 t की पावर -2। ठीक है, AIPMT 1996 में पूछा गया था। आगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन किसके पास है? RC सर्किट का रिलेशन निकालना है। देखो E बराबर -LdI बाई dt होता है, ठीक है। E बराबर IR भी होता है, IR बराबर LdI बाई dt कर लेंगे, फिर 1 और 2 को बराबर पुट कर देंगे। क्या बोलता है फिर? एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस बराबर इंडक्टेंस इंटू एम्पियर बाय टाइम, ए कैंसल, मतलब L बाय आर बराबर टाइम होता है। बस आ गया अपना आंसर। L बाय आर का डायमेंशन टाइम के बराबर है। AIPMT 1996 में पूछा गया था, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। जिसके पास डायमेंशन हो वैसा कांस्टेंट कौन है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बहुत बार बता दिया, m की पावर -1 L3 t की पावर -2 होता है शायद, ठीक है। बाकी सब डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, सब डायमेंशन लेस है। AIPMT 1995 में पूछा था। आगे अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन AIPMT 1993 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P दिया हुआ है, कांस्टेंट अल्फा बताओ। मैंने बताया था अगर e टू दी पावर x आपको दिया है तो इसका पूरा, ये पूरा की पूरा डायमेंशन लेस होगा और इसका फंक्शन भी डायमेंशन लेस होगा। माइनस अल्फा टी स्क्वायर बराबर क्या होगा? m0 L0 t की पावर 0, अल्फा प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2। AIPMT 1993 में पूछा है। आगे अब ये भी किया हुआ है, इसमें भी क्या सेम सेम लॉजिक अपने को यूज करना है। क्या बोला है कि which of the following through tube L and R the pressure difference of two ends of tube is P, viscosity of oil is given by, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ ईटा निकालने का है। ईटा का डायमेंशन कैसे होगा? प्रेशर डिफरेंस ईटा बराबर P इंटू दोनों में से एक का ही डायमेंशन लेंगे, P इंटू आर स्क्वायर बाय 4VL। P is the pressure, okay। 4 by area into r square by v into l। प्रोपोर्शनल कर दो तो ये कांस्टेंट हटा लो, डायमेंशन निकालने का है अपने को। ईटा प्रोपोर्शनल टू m1 L1 t की पावर -2 L2 by L2 L1 t की पावर -1 into L, ठीक है। तो ये क्या हो गया? L2 L2 कैंसल, L1 L1 भी कैंसल, मतलब m1 t की पावर -1 into L1, ये बचा। ये हो गया ईटा का डायमेंशन, m1 L1 t की पावर -1। AIPMT 1993 में पूछा गया था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बताया है कि रेडिएशन प्रेशर, स्पीड ऑफ लाइट एंड रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड आपको बोला है। नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड, और ये सब मिला के क्या है? डायमेंशन लेस। तो आपको बताना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है। एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता लगाने की। अब रेडिएशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
ये रेडिएशन एनर्जी होती है। पहले ये रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया बराबर m1 L1 टी की पावर -2 बाय L2। प्रेशर बराबर m1 L की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। फिर सेकेंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड क्या हो गया, रेडिएशन एनर्जी E बाय A इंटू टी, m1 L2 टी की पावर -2 बाय L2 इंटू टी, L2 कैंसल, m1 टी की पावर -3 हो जाएगा, और c इज L1 टी की पावर -1, स्पीड ऑफ लाइट है ना। अब ये सब मिला के डायमेंशन लेस है, p टू दी पावर x, s की पावर y, c की पावर z, ये सब मिला के m0 L0 टी की पावर 0 है। चलो कर लेते हैं फिर। प्रेशर का क्या हो गया, m1 L की पावर -1 टी की पावर -2 की पावर x, m1 टी की पावर -3 की पावर y, और L1 टी की पावर -1 की पावर z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर x प्लस वाई, L की पावर क्या हो जाएगा -x प्लस z, t की पावर क्या हो जाएगा -2x -3y -z, ठीक है। अब दोनों साइड जीरो ही है, तो x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जीरो, x बराबर क्या हो गया माइनस ऑफ वाई, ये ध्यान में रखो। -x प्लस जेड बराबर क्या है जीरो, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है z, बस यही ध्यान में रखो और इससे ही आंसर आ जाएगा। x बराबर माइनस ऑफ वाई, x बराबर माइनस ऑफ वाई, x बराबर माइनस ऑफ वाई, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, x बराबर माइनस ऑफ वाई। एक सेकेंड, ऑप्शन बी नहीं है, चेक करते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं इसको। x बराबर माइनस ऑफ वाई होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। अब x बराबर z होता है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 1992 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी न्यू इज। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना पड़ेगा परमिएबिलिटी का, वो कैसे कर सकते हैं, क्या बोला है डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए। अपने को ये मालूम है b बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर। अब b का क्या है, b का निकालने के लिए अपने को क्या, f बराबर क्यू बी इंटू बी, b बराबर f बाय क्यू इंटू बी, b बराबर m1 L2 टी की पावर -2, करंट इंटू टाइम एम्पियर इंटू टाइम इंटू L1 टी की पावर -1। b बराबर क्या होता है, चाहिए, ठीक है। b बराबर क्या होता है m1 टी कैंसल, m1 L1 टी की पावर -1 है, L कैंसल, तो ये क्या हो गया m1 ए की पावर -1 टी की पावर -2। अब b बराबर क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर, देख लो, तो म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू b इंटू आर बाय आई, ठीक है। m ए की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू एल बाय आई, m1 ए की पावर -2 टी की पावर -2 L1, m1 L1 ए की पावर -2 टी की पावर -2। AIPMT 1991 में पूछा गया था, ठीक है। अब आगे, आगे क्या बोला है कि आगे क्या बोला है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया यहाँ पे,
viscous force acting between the liquid layers of area A, velocity gradient delta V by delta Z, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, where eta is the constant and डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा अपने को निकालने का है, तो फॉर्मूला यूज कर लो जो फॉर्मूला दिया हुआ है, F बराबर माइनस ऑफ ईटा A डेल्टा V बाय डेल्टा Z। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ईटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा F इंटू डेल्टा Z बाय एरिया इंटू डेल्टा V, मतलब क्या हो जाएगा m1 l1 t की पावर -2 l1, ये क्या हो जाएगा a l2 l1 t की पावर -1, ठीक है। इसमें कैसे कर सकते हैं अपन, ये क्या था L2, फिर से लिख लेते हैं एक बार, क्या बोला है, ईटा बराबर m1 l1 t की पावर -2 इंटू l2 l1 t की पावर -1। ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर क्या बोल रहा है, ये l है, ये l कैंसिल, ये l कैंसिल, m1 l की पावर -1 t की पावर -1, ये हो जाता है ईटा का m1 l की पावर -1 t की पावर -1। AIPMT 1990 में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऐसे ही फॉर्मूला बनाओ और LHS RHS के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। डायमेंशनल फॉर्मूला x और y और z की वैल्यूज अपने को निकालनी पड़ेगी। क्या बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ F mass m suspended from spring, the dimensional constant of values x and y, c is the dimensional constant, values of x and y अपने को निकालनी चाहिए। F प्रोपोर्शनल है, F is what, it is frequency, F प्रोपोर्शनल है m की पावर x k की पावर y से। अब k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा m1 l1 t की पावर -2 बाय l m1 t की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या होगा t की पावर -1 क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, m की पावर x m1 t की पावर -2 की पावर y m1 m की पावर x प्लस y t की पावर -2y, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या यहाँ पे m0 l0, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y, -2y बराबर -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब x बराबर क्या होगा -1/2, बस -1/2 और 1/2, ऑप्शन डी AIPMT 1990 में पूछा गया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, बहुत बार कर चुके हैं, m1 l1 t की पावर -2 बाय l2 m1 l की पावर -1 t की पावर -2, AIPMT 1990 में पूछा है, m1 l की पावर -1 t की पावर -2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क इससे पहले मैंने आपको बताया था, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है 1989 AIPMT, बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन, 1989 में पूछा गया है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, टॉर्क बराबर m1 l2 l1 t की पावर -2 इंटू l m1 l2 t की पावर -2, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टॉर्क की वैल्यू वर्क के डायमेंशन के बराबर होगी, टॉर्क की डायमेंशन बराबर वर्क की डायमेंशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का अपने को, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे,
सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। Something went wrong. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ई बराबर माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है। और ई को क्या लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क बाय चार्ज बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, M1 L2 टी की पावर माइनस टू, करंट इंटू टाइम माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, L इंटू M1 L2 टी की पावर माइनस टू आई इंटू टी इंटू डी टी बाई डी आई। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगा, आई 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 स्क्वायर हो जाएगा। M1 L2 टी की पावर माइनस थ्री, टाइम टाइम कैंसल, और आई की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री। कुछ तो भी गलत हो गया, फिर से चेक करते हैं। यहां तक तो बराबर था, कहां तक, W बाई क्यू बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल हो गया M1, एक सेकेंड, वर्क बाय चार्ज इंटू डी टी बाई डी आई। ठीक है, एल बराबर M1 L2 टी की पावर माइनस टू, करंट इंटू टाइम इंटू डी टी बाई डी आई। मतलब क्या हो गया, डी टी टी टाइम टाइम कैंसल, M1 L2 टी की पावर माइनस टू बाई आई स्क्वायर। तो क्या हो गया, M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, M1 L2 आई की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू। ऑप्शन सी 1989। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब 1989 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि following quantities which one has the dimension different from the other three, energy per unit volume M1 L2 t की पावर माइनस टू बाई L3 M1 L की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया M1 L1 t की पावर माइनस टू बाई L2 M1 L की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। सेम है दोनों का, मतलब ये दोनों नहीं है। ठीक है, वोल्टेज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वर्क बाय चार्ज इंटू चार्ज, इसको एक्स पकड़ लो, इंटू L3 M1 L2 टी की पावर माइनस टू आई इंटू टी M1 L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू आई स्क्वायर टी की पावर टू। ठीक है, M1 L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस फोर आई की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो क्या होता है, M1 L की पावर माइनस वन, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा, मतलब ML2 टी की पावर माइनस वन, मतलब एंगुलर मोमेंटम ML2 टी की पावर माइनस वन। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई थर्ड में, ये ये डिफरेंट है एंगुलर मोमेंटम पहले दो से, तो एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला था थर्ड में,
थर्ड में बोला था चार्ज वोल्टेज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वोल्टेज क्या होता है, W बाई क्यू पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, मैं पढ़ने में गलती कर गया, ये गड़बड़ गड़बड़ में आपके साथ नीट में भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा वो बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज को W बाई क्यू इंटू क्यू बाय वॉल्यूम, ये W बाई वी N1 L2 टी की पावर माइनस 2 बाय L3 N1 L की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। अपना क्या चल रहा था, M1 L2 M1 L की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 चल रहा था। मतलब ये भी इन दोनों के बराबर है, तो ये भी नहीं है, पर इसने अपने को M1 L2 टी की पावर माइनस 2 MR स्क्वायर I इंटू ओमेगा टी की पावर माइनस 1 था। अलग है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 1989 में पूछा गया था AIPMT। फिर आगे का आंसर फिर से इजी, ये बहुत बार कर लिए। एंगुलर मोमेंटम पिछले ही क्वेश्चन में कर लिए ना, L बराबर I इंटू ओमेगा होता है, MR स्क्वायर इंटू ओमेगा होता है, M इंटू L2 टी की पावर माइनस 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1988 में पूछा गया था। आगे अब नीट 2021 में क्या, नीट 2021 का, नीट 2021 में क्या पूछा गया था, क्या बोला है यहाँ पे कि E बाई जी का रेशियो क्या है, जहाँ पे E इज द एनर्जी एंड G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब E क्या होता है, M1 L2 टी की पावर माइनस 2। G आपको याद रखने के लिए बोला था, पर निकाल देता हूँ, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ बराबर G बराबर एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर M1 L1 टी की पावर माइनस 2 L2 M2 M की पावर माइनस 1 L3 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो गई G की वैल्यू। E बाई जी चाहिए था अपने को, M1 L2 टी की पावर माइनस 2 M की पावर माइनस 1 L3 टी की पावर माइनस 2। ये कैंसिल, M की पावर 2 L की पावर माइनस 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, डायमेंशन जो है ये किसके बराबर होता है, दिया हुआ डायमेंशन। अब इसके लिए अपने को सबके डायमेंशन निकाल के अपने को देखना पड़ेगा। इसके लिए सबके डायमेंशन निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था अपन, B इंटू ए होता है, F बराबर क्यू बी होता है, D बराबर F बाई क्यू वी होता है, B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, M1 L1 टी की पावर माइनस 2 करंट इंटू टाइम इंटू L1 टी की पावर माइनस 1। ठीक है, M1 L कैंसिल, T कैंसिल, I की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, फ्लक्स बराबर M1 I की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 इंटू L2। ठीक है, M1 L2 I की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ये क्या, M1 L2 आ गया यहाँ पे, तो ये तो नहीं। फिर सेल्फ इंडक्टेंस E बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी, L proportional to work by charge into T by I, M1 L2 T की पावर माइनस 2 by current into time by I का स्क्वायर, मतलब I। फिर टाइम कैंसल,
ठीक है, तो m1 L2 t की पावर माइनस 2 बाय आई का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया m1 L2 आई की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, यहाँ पे भी L2 आ गया, पर अपने को क्या चाहिए था, L1 चाहिए था, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेक कर लो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है, देख लो म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू बी आर बाय आई, m1 L1 आई की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं आगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिया क्योंकि इससे पहले अपन परमिएबिलिटी निकाल चुके हैं। फेज 2 नीट 2022 में क्या पूछा था, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। पहले ही बोला था यंग्स मॉड्यूलस FL बाय A डेल्टा L, मतलब F बाय एरिया प्रेशर के बराबर होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है, नीट 2022 वही हो गया, सेम क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 में पूछा गया था, क्या बोला है, क्या बोला है अपने को कि फोर्स एक्सेलरेशन टाइम दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालो। फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो एनर्जी बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बराबर v1 t की पावर माइनस 1, तो E बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एस, ये देखो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट से करते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, एक्सेलरेशन होगा डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, तो डिस्टेंस होगा एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए में लिख देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, एफ ए टी का स्क्वायर, देख लो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2021 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस रेसिप्रोकल ऑफ m की पावर माइनस 1। अब अपन पहले ही बता चुके हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा मतलब एम आर स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस 1, तो m की पावर 1 हो जा रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही आ जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, m1 L1 t की पावर माइनस 2 इंटू L, m भी इसमें 1 है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर माइनस 1 L3 t की पावर माइनस 2 था। अब इतनी बार मैंने कर लिया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे याद ही हो गया। m की पावर माइनस 1 सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आएगा, ऑप्शन डी। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है, नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है। अब आगे क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है, क्या पूछा है नीट 2020 में कि टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए और मिनिमल की, अब मिनिमल के डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स, इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में होनी चाहिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन कर, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मिनिमल के मिनिमल जो वैल्यू है उसके डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में होंगी।
अब इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, 9.99, दो वैल्यूज है अपने पास, 0.0099, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल पॉइंट के बाद ये नहीं देखना है, ये देखना है, 1 2 1 2, ठीक है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। अब ये क्यों नहीं देखना है, मैंने क्यों बोला मालूम है क्या? अब आप प्रोडक्ट में, आप ऑप्शंस में चेक करो, 1 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3 4, 1 डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इस हिसाब से तो आंसर 1 हो रहा है। अगर आप ओवरऑल देखते थे तो आंसर आपका होता था ये, पर ये गलत आंसर है क्योंकि 1 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे ओवरऑल, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि स्क्रू बॉब है, एक स्क्रू बॉब दिया हुआ है जिसके लीस्ट काउंट 0.01 mm है, उसके डिविजन्स 50 है सर्कुलर स्केल पे, तो पिच क्या होगी? ठीक है, लीस्ट काउंट दी हुई है अपने को पिच दिया हुआ है और अपने को डिविजन दिए हुए हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने बोला था लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बस यही फॉर्मूला अपने को वहां पे लगाना है, 2020 में पूछा गया था, 2020 में, ठीक है। क्या बोला है? अब बस वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला में वैल्यू डालो डालो, ठीक है। लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, लीस्ट काउंट बराबर 0.01 बराबर पिच बाय 50, पिच बराबर 0.01 इंटू 50, ठीक है। तो 0.1 इंटू 5, 0.5 mm हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। इजीली आ गया, नीट 2020, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D is this, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी। अब मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, कौन से ईयर का है? 2019, नीट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला था मैंने यहाँ पे? ये जनरल रूल अपने को यहाँ पे लगाने का है, 2019 में पूछा, ठीक है। रिलेटिव एरर ऐसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर अपने को क्या दिया हुआ है? a टू दी पावर 2, b टू दी पावर 1/2, c टू दी पावर 1/3 और d टू दी पावर 3, ये दिया हुआ है। तो डेल्टा x बाय x बराबर 2 डेल्टा a बाय a। अपने को परसेंटेज एरर दी हुई है तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। 1/2 डेल्टा b बाय b प्लस नीचे है तो भी अपन क्या करेंगे? एरर ऑलवेज एडेड, ठीक है। 1/3 डेल्टा c बाय c प्लस 3 डेल्टा d बाय d, ठीक है। अब अपने को इन सब की वैल्यू दी है 1 2 3 4, ठीक है। तो डेल्टा x बाय x बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये है परसेंटेज एरर है सारी की सारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 4 12, तो ये क्या हो गया? 16%। डेल्टा एक्स बाय एक्स परसेंटेज एरर क्या हो गया? 16%। डायरेक्टली अपने को सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करना था और रिलेटिव एरर अपने को मिल गई और सारी एरर्स की एडिशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन था, इजीली बन गया अपने से। अब नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर।
ठीक है, n डिविजन है पर सेंटीमीटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n minus 1 divisions of main scale, least count of vernier calipers is। ठीक है, क्या बोला है, n divisions of vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale। n vernier scale division बराबर n minus 1 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, n माइनस वन बाय एन इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, अब अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, रीडिंग बराबर मेन स्केल, सॉरी लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पता लगानी है, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है अपने पास, 1 माइनस n माइनस वन बाय एन। ठीक है, ये क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग के टर्म्स में लिखा है अपन। ठीक है, अब n माइनस एन प्लस वन बाय एन इंटू मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो 1 बाय एन मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक मेन स्केल जो है वर्नियर कैलिपर्स की, उसकी रीडिंग क्या है, n पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखना है अपने को, तो 1 बाय एन हो जाएगा। मतलब मेन स्केल की रीडिंग क्या है, एक मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 1 बाय एन सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर्स में चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही पुट कर दो यहाँ पे 1 बाय एन। अब मेन स्केल में वर्नियर 1 बाय एन डाल दो, मतलब क्या हो गया, 1 बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन अपने से बन गया इजी। अगर फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें इजी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा यूज किया, लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। देख लो यहाँ पे बताया था मैंने। ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने। ठीक है, 2019 में पूछा। ठीक है, अब आगे आगे क्या बोला है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक स्टूडेंट है जिसने एक डायमीटर मेजर किया है स्टील बॉल का स्क्रू गॉग की मदद से, जिसकी लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 5 mm, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 divisions above the reference level। If the screw gauge has zero error, then the correct reading of the diameter will be। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर अपने को दी हुई है। मैंने बताया था अगर एरर आ जाए तो करेक्ट रीडिंग अपने को निकालने की है, तो अपन क्या करेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, अब रीडिंग अपने को निकालने की है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग स्क्रू गॉग है इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, रीडिंग बराबर मेन स्केल में अपने को क्या दिया हुआ है 5 mm, मतलब 1 mm 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो 1 mm अपने को सेंटीमीटर के टर्म्स में चाहिए, तो 5 mm का हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब 25 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के, इनटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर के टर्म्स में। ठीक है, तो रीडिंग बराबर 0.525। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.525। अब किसी किसी को दिक्कत आती है इस कैलकुलेशन में भी, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, 0.5 प्लस ये आ जाएगा तो 0.25 हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। ठीक है, तो ये
525 एडिशन। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट अपने को करेक्ट रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर क्या दी है, -0.004 सेंटीमीटर। तो माइनस इंटू -0.004। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -525 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 0.004 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आएगा 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिस इज द फाइनल आंसर। ये है करेक्ट रीडिंग डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, क्या है 0.529 सेंटीमीटर। नीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वांटिटीज ए बी सी डी मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। क्वांटिटी ये है, परसेंटेज एरर जो है वो अपने को निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, 2013 में भी वही पूछा है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज एरर अपने को निकालनी है ये फॉर्मूला की मदद से। कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी बाय पी परसेंटेज बराबर पावर को मल्टीप्लाई करो डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी परसेंटेज प्लस डेल्टा सी बाय सी परसेंटेज प्लस डेल्टा डी बाय डी परसेंटेज। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 दिया हुआ है फिर से। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस डिवीजन में भी था तो एरर ऐड किया मैंने यहाँ पे सी और डी के केस में। ठीक है, प्लस 3 प्लस 4, तो क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 9 प्लस 8 क्या हो जाता है 17। कुछ तो भी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, 3 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, ए बी सी डी 4 हो गया प्लस 3 4 हो गया, 3 4 3 4 6 6 प्लस 8 है, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 कितना होता है 14%। ये हो गई परसेंटेज एरर अपनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2013 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस 2%, देन एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, मतलब डेल्टा वी बाय वी। ये तो कांस्टेंट है तो एरर में इनको अपन ध्यान नहीं देंगे। डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज बराबर 3 डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज। पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को परसेंटेज एरर चाहिए था। अब एरर ऑफ रेडियस इज 2%, तो डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6%। ठीक है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2008 में पूछा गया था। ठीक है, एआईपीएमटी। अब नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, the maximum error in the measurement of mass length are 4 centimeter 3 centimeter, the maximum error in the measurement of density will be। एक क्यूब है, उसकी मास लेंथ दी हुई है। ठीक है, अब उसकी डेंसिटी अपने को पता लगानी। डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब एक क्यूब की क्या का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, मतलब मास बाय एल का क्यूब। तो डेल्टा रो बाय रो बराबर क्या होगा डेल्टा एम बाय एम, परसेंटेज एरर। अब नीचे नीचे है एल क्यूब, तो भी इसकी एरर हमेशा ऐड होगी, मतलब 3 डेल्टा एल बाय एल का परसेंट। ठीक है, तो बस 4 प्लस 9, 3 इंटू 3 9, तो ये क्या हो गया 13%। एआईपीएमटी 1996 में आ गया। ठीक है, हो गया।
ठीक है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड आर 2%, 3% respectively. Error in kinetic energy obtained by measuring mass and speed is, ठीक है, अपने को काइनेटिक एनर्जी की एरर मेजर करने की है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है, तो डेल्टा के बाय के परसेंटेज क्या होगा, बराबर डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज। ठीक है, तो 2%, 2% प्लस 2 इंटू 3%, मतलब 2 प्लस 6%, मतलब क्या हो गया 8%। ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 1995 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है। एक ही एक फॉर्मूला पूछ रहा है, रिलेटिव एरर निकालो पावर से। पावर में अगर अपने को दिया हुआ है तो रिलेटिव एरर अपने को निकालना आना चाहिए। एक ही फॉर्मूले से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछे गए और बाकी भी क्वेश्चंस जो है सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यही रिपीट होकर 2019 में मैंने जो आपको कराया उसमें आया था। ठीक है, 1994 का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर वो 2019 का क्वेश्चन को भी इससे इससे इजी वर्जन था। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ऑफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, द लीस्ट काउंट शुड बी लीस्ट। अब अपने को क्या दिया हुआ है, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होगा, n-1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन होगा। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल का डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 माइनस n-1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, n माइनस n प्लस 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, तो ये 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, अब एक कंडीशन अपने को दी हुई है कि इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm, द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी। अब अपने को कभी भी आंसर जो है वो अपने को स्टैंडर्ड इन टर्म्स में निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर। अब एक डिवीजन 1 mm है, तो एक सेंटीमीटर के टर्म्स में एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक mm क्या होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1/n इंटू 1/10 इंटू सेंटीमीटर। वैसे भी अपन 1/n भी करते थे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अपने को सीधा सीधा बोल रहा है कि सेंटीमीटर के टर्म्स में निकालो आप, तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/10n सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी, 1994 में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, सर्टेन बॉडी वेट्स 22.42 ग्राम and has measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass volume are this and this. The error in the measurement of density will be, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो एक बॉडी का वेट इतना है, वॉल्यूम इतना है, उसकी एरर ये है, ये है। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेल्टा रो बाय रो बराबर डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, तो डेल्टा रो बाय रो अपने को मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, परसेंटेज एरर निकालना है अपने को। ठीक है, डेल्टा रो बाय रो परसेंटेज बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम, तो क्या होगा 0.01 ग्राम के टर्म्स में है। यहाँ पे भी 22.42 इंटू 100 प्लस 0.1 बाय 4.7, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया। अब इसको अपन मेजर करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट कर लेना,
अप्रोक्सीमेट अपने को 2 से 4 के बीच में वैल्यू मिलेंगी। अब इसके बीच में वैल्यू कौन सी है, 2% अपने को दिया हुआ है, तो 2% इज द करेक्ट आंसर। इसको मेजर करेंगे तो 2% आ जाएगा। ठीक है, तो बस 2% होगी इसकी परसेंटेज। अगर इजी है कैलकुलेशन, ऐसा कोई टफ नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया। ठीक है, तो 2% AIPMT 1991 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नीट 2025 रीसेंट एग्जाम में क्या पूछा गया था, वही वही जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको करवाया, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब ये जो है ना रूट डी, ये एनसीईआरटी में आप यूनिट डायमेंशन में पीछे जाना, पीछे की उसकी एक्सरसाइज देखना, उसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका डिट्टो क्वेश्चन, बस रूट इधर से उधर कर दिया और सेम क्वेश्चन डाल के एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया। कॉन्सेप्ट सेम है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, वही कॉन्सेप्ट सेम, और वैल्यूज भी एनसीईआरटी की, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। क्या दिया हुआ है, p बराबर a टू द पावर क्यूब b टू द पावर स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय c रूट डी। तो डेल्टा p बाय p बराबर परसेंटेज निकाल रहे हैं 3 डेल्टा a बाय a प्लस 2 डेल्टा b बाय b, परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, अज्यूम रहिए, प्लस डेल्टा c बाय c प्लस परसेंटेज 1/2, रूट डी है ना, तो 1/2 डेल्टा d बाय d। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। 3 इंटू अपने को वैल्यूज तो दी हुई है यहाँ पे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 4। ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 9 प्लस 4, तो क्या हो गया 13%। नीट 2025 में पूछा गया था इजी क्वेश्चन 13%, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये हो गया खत्म अपना, ये था 25 का रिसेंट क्वेश्चन भी आपको करवा दिया मैंने। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है, कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, सपोज 10 डिविजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन और एरर इन द मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरर मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ साइड था ये क्वेश्चन, नीट 2025 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ मेन स्केल रीडिंग of diameter is this, coinciding vernier scale is 8, the measured diameter after correction of zero error बताए। आफ्टर करेक्शन मतलब करेक्ट रीडिंग बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को रीडिंग निकालनी पड़ेगी। तो रीडिंग बराबर क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट अपने को निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए 9 मेन स्केल का डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, 0.9 सेंटीमीटर होगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो एरर स्टार्ट हो रही है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब लीस्ट काउंट अपने को निकालना है, तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग, मतलब 1 माइनस 0.9 इंटू मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.9 माइनस 1 क्या हो गया 0.1। अब जीरो एरर स्टार्ट किससे हो रही है, 0.1 पे स्टार्ट हो रही है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग वैल्यू क्या है 0.1, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब यही ट्रिक था, यहाँ पे क्वेश्चन मर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मर गया, इजीली अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन ने लीस्ट काउंट निकाला, यहाँ पे बस ये मेन था कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल की इंडिविजुअल वैल्यू अपने को 0.1 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है,
तो रीडिंग अपने को निकालने की है, तो कैसे निकालेंगे, ये देख लो अपन एक बार देख लो आप। 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.9 सेंटीमीटर। फिर अपन ने ऐसे ट्रिक किया, ठीक है, ये देख लो एक बार। अब रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है, ठीक है। मेन स्केल क्या है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर के टर्म्स में ध्यान में रखो, ठीक है। 5 प्लस 8 डिवीजन है और 0.001 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो 5.08 सेंटीमीटर अपनी रीडिंग आ गई। अब अपने पास एरर की भी वैल्यू दी हुई है शायद, एक सेकेंड देखने दो। अब एरर की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, अपने एरर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपने को पर यहाँ पे क्या बोला है, वर्नियर स्केल द लीस्ट काउंट डिवीजन इज 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल 0.1 सेंटीमीटर पे आगे बढ़ी हुई है, 0.1 सेंटीमीटर मतलब पॉजिटिव है, तो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर बराबर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होती है। एक सेकेंड देखने दो, एरर क्या है, पॉजिटिव है, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, मतलब आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट साइड में आगे बढ़ेगी, तो ये हो गई इसकी पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अब ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है और कितनी दी हुई है, 0.1 सेंटीमीटर दी हुई है। मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसके लिए अपन ने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये समझ गए। और ये जो वैल्यू थी अपने पास, ये एरर की वैल्यू थी, तो बस रीडिंग, करेक्ट रीडिंग अपने को चाहिए, तो रीडिंग माइनस जीरो एरर, मतलब 5.08 जो अपनी रीडिंग यहाँ पे आई माइनस 0.1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 4, 9 और 8, 4.98 और ये क्या है, सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट रीडिंग क्या हो गई, 4.98 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। नीट 2025 का क्वेश्चन है, इजीली अपन ने सॉल्व कर दिया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर नीट 2024 री एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या बोला है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बताना है। अब अभी तो फॉर्मूला नहीं मालूम, तो आप मेरे से समझ लो, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट, आर बाय वी। तो इसका अपने को रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा आर बाय आर बराबर डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई होता है, ठीक है। अपने को इस टर्म्स में अपने को बता रहे हैं, मतलब ये क्या है, आर और ये क्या है, डेल्टा आर, अपने को उसकी वैल्यू निकालने की है। अब आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डायरेक्टली अपन निकाल लेंगे वी बाय आई से, अपने को फॉर्मूला में वी ये है, आई ये है, मतलब 200 बाय 20, मतलब क्या हो गया 10, और डेल्टा आर बाय आर बराबर इस फॉर्मूले से नंबर 1 से क्या है, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई, ठीक है। फिर डेल्टा आर बाय 10 बराबर क्या हो जाएगा, 4/200, 4/200 प्लस डेल्टा आई बाय आई 0.2/20, ठीक है। डेल्टा आर बराबर 10 इंटू 4/200 प्लस 10 इंटू 0.2/20, ठीक है, ठीक है। 1/5 प्लस 2/20 मतलब 1/10, मतलब 1/5 प्लस 1/10 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, मतलब 0.3 हो जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो गई, 0.3,
इस फॉर्मूला से अपनी वैल्यू आई थी, आर की वैल्यू आई थी 10, तो रिलेटिव एरर मतलब, तो आर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, रीडिंग प्लस उसकी एरर, ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रीडिंग, जैसे कि इसकी वैल्यू 10 आई थी, प्लस माइनस उसकी एरर, तो ये अपन ऐसे करेंगे। ये आप जनरल रूल याद रख लो, किसी भी फॉर्मूला लिखने के लिए अपन लिखेंगे रीडिंग प्लस माइनस उसकी एरर, ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, 10 प्लस माइनस 0.3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2024 का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन कोइंसाइड होते हैं n डिवीजन ऑफ मेन स्केल से 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट विल बी। ठीक है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल के n+1 कोइंसाइड कर रहे हैं n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n/n+1। ठीक है, ये हो गया मेन स्केल डिवीजन के टर्म्स में। लीस्ट काउंट बराबर क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन। लीस्ट काउंट बराबर क्या हो गया, क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई, एक मेन स्केल क्या है 0.1 mm के टर्म्स में है, पर वर्नियर कांस्टेंट अपने को क्या चाहिए, सेंटीमीटर के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब ये याद में रख लेना, याद में रखना है सर, 1 माइनस n/n+1। ठीक है, इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, तो क्या हो गया, n+1 माइनस n/n+1 इंटू मेन स्केल का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/n+1 इंटू मेन स्केल का डिवीजन हो गया। ठीक है, 1/n+1 अपने को क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है एक मेन स्केल डिवीजन का, पर अपने को आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm होता है, तो 0.1 mm का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के टर्म्स में 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया, 1/100 इंटू n+1, ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये हो गई लीस्ट काउंट की वैल्यू, बस खेल खत्म। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नीट 2024 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी इन अ पार्टिकल, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है, ये बताओ। ठीक है, अब अपने को एक बात मालूम है, अगर किसी भी डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कोई भी अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उन दोनों में जो भी क्वांटिटीज को अपन तभी ऐड करते हैं, किसी भी दो क्वांटिटीज को तभी ऐड करते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अल्फा टी एफ के डायमेंशन बराबर अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन बराबर बीटा टी के डायमेंशन, मतलब अल्फा टी स्क्वायर बराबर बीटा टी। ठीक है, अपने को फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये पता लगाना है। तो बीटा टी थी, तो डायमेंशन लेस पता लगाना है, तो बस आप क्या करो, अल्फा टी बाय बीटा बराबर यहाँ पे 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो अल्फा टी बाय बीटा। तो बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था नीट 2024 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है
कि डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स, ये द मीन डायमीटर विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मैंने वीडियो कवर की थी उसमें ये क्वेश्चन रह गया था। अब मीन डायमीटर पता लगाना है, अपने को डायमीटर्स दिए हुए हैं। अब मीन डायमीटर एग्जैक्ट अपन पता लगाने के लिए अगर किसी भी क्वांटिटी को अपन ऐड करते हैं तो उसके डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स के बराबर अपना प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपने उतने आने चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा देखो एक बार, 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32। ठीक है, 5 प्लस 4 9 प्लस 11 प्लस 14, क्या हो गया 14। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो ये हो गया 16। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये हो गया 16। मतलब 16.64 ये मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बस कर लो इसको, 16.64, 5 5 3 15, 1.6, 4 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, 3 15, 5 2 10। ठीक है, और 5 8 40, मतलब 3.32 हो गया। 3.32 हो गया। मीन वैल्यू क्या होगी 3.328। अब डेसिमल के बाद अपने जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट +1 हो जाएगा, मतलब 3.33 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, एरर इन द मेजरमेंट अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ऑफ वोल्टेज सप्लाई। अब अनप्रेडिक्टेबल एरर, फ्लक्चुएटिंग एरर जिसका कॉज अपने को मालूम ना हो, मैंने बताया था एरर्स दो टाइप की होती है, सिस्टेमिक एरर और रैंडम एरर। जिसका कॉज मालूम ना हो, फ्लक्चुएटिंग हो, उसको अपन बोलते हैं रैंडम एरर, मतलब ऑप्शन सी। आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये डायरेक्टली स्टेटमेंट अपने को बोला गया है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं अपलोड करूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीट 2023 में पूछा गया है, क्या बोला है अपने को कि इसमें बताया है कि अपने को दिया हुआ है एक मेटल वायर है जिसका मास ये है, रेडियस इसकी ये है 0.3.001, लेंथ इसकी ये है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट अपने को पूछा गया है। अब अपने को मालूम है रो बराबर क्या होता है, डेल्टा एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ होता है। तो डेल्टा रो बाय रो परसेंटेज बराबर क्या होगा, डेल्टा एम नहीं था, वो एम था। ठीक है, तो क्या होगा डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज, परसेंटेज नहीं मतलब 100 होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल को। ठीक है, प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये जनरल फॉर्मूले से अपन करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एम बाय एम, अब इजीनेस के लिए अपन अलग से निकाल देते हैं। डेल्टा एम बाय एम क्या होगा, यहाँ पे देखो 0.002 बाय 0.4, 0.002 बाय 0.4। ठीक है, ये इसके रिलेटिव एरर आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.005 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 का परसेंट। ठीक है, डेल्टा आर बाय आर क्या हो जाएगा अपने पास 0.001 बाय 0.3, देखो यहाँ पे 0.001 बाय 0.3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.00333 बराबर 0.33%। ठीक है, इजी।
अब नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। लेंथ क्या है, आर स्क्वायर, मतलब आप लेंथ को कैलकुलेट करते नहीं बैठना है अपने को। क्या दिया हुआ है लेंथ, डेल्टा एल बाय एल बराबर 0.02/5, क्या बोला है 0.004 बराबर 0.4%। ठीक है, अब ये हो गया। अब डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला में डालना है, क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो का परसेंट बराबर मास का परसेंट, क्या आया 0.5 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर था, मतलब 0.66 प्लस 0.4, मतलब क्या हो जाएगा इसका, अपना क्या आंसर आ जाएगा 1.56%, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6%। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया था। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नीट 2022 फेज 2 में पूछा गया है। क्या बोला है कि अपने को यहाँ पे बोला है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी कैलकुलेट करना है। जी का फॉर्मूला भी दे दिया है, जी बराबर क्या है 4π² L/T²। कांस्टेंट को अपने को नहीं देखने का, परसेंटेज एरर अपने को चाहिए, बराबर डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। ठीक है, अब अलग से ही निकाल लेते हैं तो इजी हो जाता है। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, ठीक है 0.1/10। ये देखो अगर एल दिया हुआ है तो ये डेल्टा एल होता है और ये एल होता है। ठीक है, टी दिया हुआ है तो ये डेल्टा टी होता है, ये टी होता है, मतलब डेल्टा टी बाय टी क्या होता है 1/100, 1/100। ठीक है, तो 1/100 1/100 हो गया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में डालो, डेल्टा जी बाय जी परसेंट बराबर क्या हो गया, ठीक है 1/100 प्लस 2 इंटू 1/100। ओवरऑल परसेंटेज है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, अब क्या हो गया 100 100 100 कैंसिल, 1 प्लस 2 बराबर 3% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 2 ही पूछा गया है, इजीली अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करो एरिया के टर्म्स में। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के टर्म्स में। एरिया बराबर 55.3 इंटू 25 होता है। ठीक है, अब करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स का आंसर होना चाहिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे लीस्ट है, 1 2 3 और ये 2, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना आ रहे हैं, इसमें तो 1 2 3 हो रहा है, इसमें 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया है, इजीली अपन ने निकाल लिया। तो बस यही था इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स, मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे पीवाईक्यूज मैंने एक्सप्लेन किए। तो थैंक यू।